आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम होता है उसमें जो 10 क्वेश्चंस मैथ्स वाले सेगमेंट में पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, उनका प्रिपरेशन हम कम समय में कैसे कर सकते हैं ताकि हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएँ। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 3 स्टेप्स लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो 1 बाय 1 मैं सारे स्टेप्स को डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली हमारे पुराने वीडियोस पे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा था कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट मंथ भी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम होता ही रहता है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स में मैथ से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। तो क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कम समय में हम कैसे अपने तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है कि गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। मतलब कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पुराने वर्षों में उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं, उनका बहुत ही अहम रोल होता है आपके प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने में। तो वही सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखें पिछले 6-7 सालों का। तो यहाँ मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, फिर हम लोग स्टेप 2 पे आएंगे। तो यहाँ हमने लास्ट 6 इयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया हुआ है। लास्ट 6 इयर्स मीन्स 2017 से स्टार्ट करके 2022 तक का। 2022 में 2 एग्जाम्स हुए हैं, एक री एग्ज़ाम भी हुआ है, उसका भी एनालिसिस यहाँ पर है, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम 30 सितंबर को हुआ था 2022 में। तो हमने पुराने सारे एग्ज़ाम्स को कवर किया है यहाँ पे एनालिसिस के लिए। तो ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं मैथ्स को, उसमें आप अगर जैसे 2022 वाले री एग्ज़ाम को एग्जाम्पल के तौर पे ले तो नंबर सिस्टम, बेसिक मैथ्स एंड अलजेब्रा, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जिसको चाल, दूरी और समय बोलते हैं, 1 क्वेश्चन इससे पूछा गया। क्लॉक जिसको घड़ी बोलते हैं, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया। सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। मेंसुरेशन जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, 1 क्वेश्चन। एलिगेशन एंड मिक्सचर से 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके 2022 वाले री एग्ज़ाम में पूछा गया। वैसे ही 2022 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका भी यहाँ लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। 2021 का भी है, 2020 का है, 19 का है, 18 का है और 17 का है। सारे एनालिसिस यहाँ पर हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप पहले एक बार ओवरऑल देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो ये पर ईयर आप देख लीजिए, टॉपिक नंबर 1 से 5 तक में किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए। फिर नीचे वाले टॉपिक्स का भी देखिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ये टॉपिक नंबर 6 से लेकर 12 तक का है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक नंबर 13 से 17। तो टोटल लगभग 17 टॉपिक्स से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है। किसी ईयर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, कभी कभी नहीं भी आया, तो जब नहीं आया उसको हमने 0 से डिनोट किया है। अब जब हम इस एनालिसिस को फिर से एक बार देखते हैं तो हम यहाँ ये नोटिस करते हैं कि नंबर सिस्टम, बेसिक मैथ्स एंड अलजेब्रा जो है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 2022 वाले री एग्जाम में तो 2 ही क्वेश्चन आया, लेकिन उससे पहले 4 क्वेश्चन आए, फिर 3 क्वेश्चन आए थे। तो यूजुअली वेटेज इसका ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफाइंड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, वो भी एक मुश्किल डिसीजन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए।
लेकिन फिर उसके बाद जो टॉपिक्स हैं जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, इससे आप देखिए तो रेगुलरली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। आप लास्ट 5-6 ईयर्स का देखिए तो सिर्फ 2021 में क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं तो उसके अलावा हर एक ईयर एक न एक क्वेश्चन आ ही रहा है। और इसका सिलेबस भी बहुत ही डिफाइंड है, बहुत ही लिमिटेड, आप पढ़ करके इसमें स्कोर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। क्लॉक का भी आप देख लीजिए, पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन लास्ट 3 एग्जाम से कॉन्टिन्यूसली ये पूछा जा रहा है और इसका भी सिलेबस डिफाइंड है। आप अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही टाइम एंड वर्क है, ऑलमोस्ट हर एक साल एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और इसका भी सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। एक बार आप अगर अच्छे से देख लें तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मेंसुरेशन है जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, यहाँ से भी लगभग क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ से भी किसी ईयर्स में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, नहीं तो एक क्वेश्चंस आ रहा है। यहाँ भी 1 क्वेश्चन आया, फिर 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आया था, तो यहाँ भी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं ईजिली। एलिगेशन एंड मिक्सचर एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उससे पहले क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता था लेकिन ये लास्ट वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, तो अब ये टॉपिक भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में और ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं इससे यूजुअली कम ही क्वेश्चंस आए हैं। टॉपिक नंबर 9 से अगर आप देखना शुरू करें तो लॉग से एक बार एक क्वेश्चन आया था, सीरीज से वैसे 3 साल एक एक क्वेश्चन आया है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से और ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपका दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 बार क्वेश्चंस पूछा गया है, एवरेजेज से भी 2 बार क्वेश्चंस पूछा गया है, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशंस है उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से एक बार पूछा गया है और कोडिंग डिकोडिंग से एक बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है लास्ट 6 ईयर्स का, जिसमें हमने 7 एग्जाम्स को रेफरेंस के तौर पे लिया है। यहाँ पे 2022 में 2 एग्जाम है, इसलिए 7 एग्जाम्स का यहाँ पर एनालिसिस है, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसे टॉपिक को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग का तो सिलेबस इनफाइनाइट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ एप्टीट्यूड और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा पढ़िए। लेकिन अगर आप बीपीएससी को एम्फेसाइज करके देख रहे हैं तो यहाँ तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस चैप्टर को कितना टाइम दिया जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से आपको एक रफ आइडिया हो गया स्टेप 1 के बारे में हमारा, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर पाएँ। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पता चल गया कि 2 क्वेश्चन आ रहा है या 1 क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें कि मान लीजिए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रेगुलरली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो सकता है बहुत बड़ा चैप्टर हो, आपको बहुत सारा चीज़ कवर करना पड़े। तो अगर आप सिर्फ बीपीएससी को एम्फेसाइज करके चलते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस तरीके का कहने का मतलब कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या फिर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ने से अगर काम चल जाएगा तो हम बीपीएससी के लिए बस उतना ही कवर करेंगे। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसा है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें। तो वही है हमारा सेकेंड स्टेप कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है उसके हमने वीडियोस बना के रखती हैं अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, बीपीएससी प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो आपको सारा वीडियो देखना है।
ये चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं, हमने चैप्टर वाइज भी फोल्डर बना दिया है कि एवरेज लिख के एवरेज वाला क्वेश्चन उसमें रख दिया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले को उसमें रख दिया, और एक फोल्डर हमने ऐसा भी बना दिया जिसमें सिर्फ बीपीएससी के क्वेश्चन हैं सारे, तो वो आप डायरेक्टली उस फोल्डर को भी प्रेफर करके आप देख सकते हैं चीज़ों को, या तो चैप्टर वाइज देखिए या डायरेक्टली बीपीएससी प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्व क्वेश्चंस में जाके सारे वीडियो को आप देखिए। उससे आपको ये आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप वीडियोस को देखें तो जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये सही तरीका है वीडियो को देखने का, तब आप ज़्यादा सीख पाएंगे। जब आप खुद से ट्राई करते हैं, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएँ तब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आप वो बहुत लंबे टाइम तक रिकॉल करके रख पाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज कर पाते हैं। नहीं तो सिर्फ आप वीडियो देखते गए तो ज़्यादा फायदा नहीं होता है उससे। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब तक स्टेप 1 और स्टेप 2 से ये क्लियर हो गया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टेप 2 में ये क्लियर हो गया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आप जब देखेंगे पिछले 7 साल वाले मंथ्स तो आपको उसमें एक पैटर्न भी पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करिए कि आप जब सारा वीडियो देख लें, खुद से ट्राई कर ले क्वेश्चंस, उसके बाद आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेग्रीगेट द टॉपिक्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब आप सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे 17 चैप्टर्स हमने ऊपर में यहाँ पे मेंशन किया है, उसको आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज सेग्रीगेट करिए। जैसे 3 कैटेगरी हमने यहाँ लिखा है, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। अब इजी टॉपिक का क्या मतलब है कि उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप हमेशा सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं तुरंत, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपसे नहीं सॉल्व हुआ। मीडियम टॉपिक का मतलब ये है कि ज़्यादातर आप सॉल्व कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो मीडियम टॉपिक हो गया। डिफिकल्ट टॉपिक का मतलब हुआ कि ज़्यादातर आपसे नहीं हो रहा है उस चैप्टर का क्वेश्चन, कभी कभी बाई चांस हो गया वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर आप नहीं कर पाते हैं। तो अब आप तीनों तरह के टॉपिक के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाइए। जैसे अगर टॉपिक इजी टॉपिक है आपके लिए, अब देखिए यहाँ मैं ये लिस्ट नहीं दे सकता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक इजी है, कौन कौन सा टॉपिक मीडियम है, कौन कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है। इसका रीज़न ये है कि ये स्टूडेंट वाइज वेरी करता है। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के लिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी हो और किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए वही बहुत डिफिकल्ट हो। तो जब आप खुद से स्टेप 2 फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, वीडियो में उसका सॉल्यूशंस देखते हैं, तब आप एनालाइज करिए कि आपके लिए कौन सा चैप्टर इजी है, आपके लिए कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में सेग्रीगेट करिए। जो टॉपिक्स इजी टॉपिक्स वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, हमेशा आसानी से हो जा रहा है, उसमें लिटिल प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी आप कर लीजिए, वो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर मीडियम टॉपिक्स में आ रहा है, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी बताया है कि फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक select 2 questions of all types and solve them with proper conceptual clarity। मतलब आप कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो टाइम एंड वर्क जो है उसका मीडियम टॉपिक में आया, मतलब ज़्यादातर सॉल्व हो जाता है लेकिन कभी कभी सॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी एक रेफरेंस बुक है जिसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर है, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल है, या फिर ऑनलाइन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, तो आप उसमें क्या करिए कि 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, टाइम एंड वर्क में बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं, तो 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद उसको हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ सोच करके सॉल्व करिए, तब जाकर आपका सारे टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, तब आप कभी भी वैसे क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस आप जिस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रहा है वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी यहाँ पे डिफिकल्ट टॉपिक्स। डिफिकल्ट टॉपिक्स मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कभी कभी बाई चांस हो गया, तो यहाँ पर आपको मेनली वर्क करना है। यहाँ क्या करना है कि फर्स्ट लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टॉपिक।
अगर ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर नहीं है उस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को भूल जाइए, पहले तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किसी भी रेफरेंस बुक में एकदम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो पहले देख लीजिए। जैसे टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10 वर्क करेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हमने जो वीडियोस में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है, उसके बाद ही सॉल्यूशन बताया। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट आंसर बताते चले गए। तो आप जब सॉल्यूशंस देखिएगा तो भी आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स का पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए क्वेश्चन का, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। तो यही मेन सेग्रीगेशन है कि आप एनालिसिस के बेसिस पे सेग्रीगेट कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। इजी के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी काम कर जाएगा, मीडियम के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सारे को सोच करके कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो फिर हमेशा सॉल्व होने लगेगा। और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस करिए और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और कहीं भी आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग आपको हेल्प कर पाएँ, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे वो करने का। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी वाइल प्रिपेयरिंग और यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस, write in the comments of our videos, we will try our level best to provide you the solution। मतलब आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है तैयारी करते समय, या आपको कोई हमसे मदद चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि सर इस चैप्टर के क्वेश्चंस अगर होते तो थोड़ा अच्छा होता, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन देने का। बस यही स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप अच्छे से इसको सोच समझ कर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन दिया जाए उसका। थैंक यू।